दोस्तों, अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं या आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं तो आप डायनासोर्स के बारे में पहले से ही कुछ जानते होंगे। डायनासोर्स आज से 6 करोड़ साल पहले हमेशा के लिए कुराए अर्ज से खत्म हो चुके हैं। इंसान को 1819 में इस देवकामत जानवर का पहली दफा पता चला जब एक शख्स को इन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली दफा जमीन से मिले और आज 203 साल गुजरने के बाद जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से 1500 से ज्यादा डायनासोर्स के ढांचे इंसानों को मिल चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद इंसान काफी हद तक इनकी शक्लो सूरत, नस्लों और कद के बारे में अंदाजा लगा सकता है। बेशुमार ढांचे मिलने के बाद इनको डायनासोर्स का नाम दिया गया, जिसका मतलब बेहद खौफनाक और खूनरेज बड़ी छुपकिली है। ये डायनासोर आज से 22 करोड़ साल पहले जमीन पर पहुंचे और तकरीबन 16 करोड़ साल तक इस जमीन पर बादशाही करते रहे। डायनासोर्स के ढांचे देखने के बाद साइंसदान इनकी बेशुमार नस्लों का पता लगा रहे हैं, जिससे ये अंदाजा हुआ कि ये जानवर जमीन पर चलने के साथ साथ पानी और हवा में उड़ने की सलाहियत भी रखते थे। ताहम अभी तक पानी में रहने वाले सिर्फ एक डायनासोर का ढांचा मिला है, जिसे स्पाइनोसोर कहा जाता है। इनकी तमाम किस्मों में से सबसे खतरनाक टायरेनोसोर को समझा जाता है, क्योंकि वो बड़े दांतों वाला इंतहाई खतरनाक और बड़े कद का मालिक रहा है। ये खतरनाक जानवर अपनी खुराक में बाकी डायनासोर्स की तरह पत्ते, घास और सब्जियां नहीं खाता, बल्कि वो अपने साथी डायनासोर्स का शिकार करके उनका गोश्त खाता था। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने ताकतवर और बड़े बड़े जानवर आज दुनिया में मौजूद क्यों नहीं, जबकि इनसे छोटे कमजोर जानवर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुदरती आफात यानी सैलाब, जल्जले और जंगलों में आग लगने के वाकयात तो आज भी अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन इन जंगली जानवरों और हिवानात की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, ये डायनासोर एक वक्त में पूरी दुनिया से कैसे खत्म हुए और वो कौन सी क़यामत थी जिसने इन बड़े बड़े और ताकतवर जानवरों की नस्लों को हमेशा के लिए जमीन से मिटा दिया। ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले की, जब इस जमीन पर इंसान की आमद अभी होना बाकी थी। जमीन पर जंगल का कानून था और ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों का शिकार करके अपनी खुराक पूरी करते थे। अपने कद, सलाहियतों और खतरनाक होने की वजह से जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स खुद को जमीन पर मौजूद वाहिद ताकत समझने लगे। ये दिन भी उनके लिए माजी के बेहतरीन दिनों में से एक था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज उनके वाहिद ताकत होने का गुरूर खाक में मिलने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आफत, बड़ी तबाही के बाद हमेशा के लिए जमीन पर एक नया निजाम लाने की तैयारी कर रही थी। साइंसदानों के मुताबिक आज से 13 अरब 17 करोड़ साल पहले बिग बैंग के बाद पूरी कायनात में बेशुमार गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सियारे वजूद में आए और इस बिग बैंग के 4 अरब 50 करोड़ साल बाद हमारी ये जमीन वजूद में आई। जमीन के वजूद में आने के मजीद 1 अरब साल के बाद जमीन पर मुख्तलिफ जानवरों का वजूद हुआ। बिग बैंग होने के बाद लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स मुख्तलिफ कहकशाओं में पैदा हुए जो अपने मदारों में घूमने लगे। ऐसे ही आज भी सूरज के गिर्द बड़ी तादाद में एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। डायनासोर्स को जमीन से हमेशा के लिए खत्म करने का जिम्मेदार इन्हीं एस्ट्रॉइड्स में से एक है। ये खतरनाक एस्ट्रॉइड अपने मदार में घूमते घूमते अपने से बड़े एक दूसरे एस्ट्रॉइड से जा टकराया, जिससे मजीद बेशुमार छोटे एस्ट्रॉइड पैदा हुए और वो भी खला में घूमने लगे। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड तेज रफ्तारी से जमीन की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूं कि चांद हमारी जमीन को लाखों ऐसे एस्ट्रॉइड से बचा चुका है, जिसका अंदाजा आप चांद पर पड़े हुए गड़ों को देखकर लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड भी चांद को ही टकराना था, लेकिन कुदरत ने शायद कुछ और फैसला कर लिया, इसलिए ये चांद के बिल्कुल पास से होकर जमीन की तरफ अपनी रफ्तार तेज करने लगा। इस एस्ट्रॉइड की रफ्तार पहले ही बहुत तेज थी, लेकिन जब ये जमीन के ग्रेविटेशनल पुल की फोर्स में आया तो इसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई और बढ़ते बढ़ते एक वक्त में ये 70,000 किलोमीटर की रफ्तार हासिल कर चुका था। इस बड़े एस्ट्रॉइड का साइज तकरीबन 40 किलोमीटर चौड़ा और वजन 2 खरब मेट्रिक टन बताया जाता है। तेज स्पीड होने की वजह से हवा में मौजूद फ्रिक्शन ने इस बड़े पहाड़ के अंदर आग लगा दी और ये 40 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड अब एक आग के गोले की तरह जमीन पर तेज रफ्तारी से आने लगा। जमीन पर
पहुंचने से पहले ही कई जानवर इसको देखकर अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। आग के इस गोले की हरारत जमीन पर पहुंचने से पहले ही महसूस होने लगी और इस तरह ये एस्ट्रॉइड सालों का सफर तय करने के बाद मौजूदा मेक्सिको के साहिली इलाके पर टकरा गया और फिर वो होलनाक मंजर इन बड़े बड़े जानवरों ने देखा जो ये कभी भी अपनी जिंदगी में देखने का सोच भी नहीं सकते थे। एस्ट्रॉइड के जमीन पर लगने के बाद ये धमाका इतना जोरदार हुआ जिसका अंदाजा आप ऐसे लगाएं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके जाने वाले लाखों बम इकट्ठे एक जगह एक साथ फेंक दिए जाएं। एस्ट्रॉइड के जमीन पर स्ट्राइक करने के फौरन बाद वहां का दर्जा हरारत 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिस जगह पर एस्ट्रॉइड आकर टकराया वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा खड्डा बन चुका था और 6 करोड़ साल गुजरने के बाद तक उसके असरात आज भी मेक्सिको के साहिल पर देखे जा सकते हैं। जमीन पर एस्ट्रॉइड के टकराने के फौरन बाद इससे निकलने वाली आग के पत्थर दोबारा हवा में बुलंद हुए और कई 100 किलोमीटर दूर तक फैल गए और कुछ ही मिनट गुजरने के बाद ये आग की बारिश की तरह जमीन पर वापस आने लगे, जिसने उड़ने वाले डायनासोर्स और बाकी तमाम परिंदों को फौरन ही खत्म कर दिया। मेक्सिको के इस इलाके से 800 किलोमीटर दूर तक जमीन का दर्जा हरारत 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने इस इलाके में मौजूद किसी भी जिंदा चीज को जलाकर राख का ढेर बना दिया, ख्वाह वो डायनासोर थे या फिर कोई दूसरा जानदार। हवा में ऐसी मोहलक गैसेस पैदा हो गईं जिसने फजाओं में बुलंद परवास करने वाले परिंदों को भी मौत के घाट उतार दिया। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बेशुमार छोटी झीलें और पानी वाली जगहें पूरी की पूरी भाप बनकर खुश्क हो गईं, जबकि दूसरी तरफ जो इलाके स्ट्राइकिंग एरिया से दूर थे उनकी तरफ 6000 किलोमीटर की स्पीड से धूल, मट्टी और हवा का तूफान बढ़ता चला गया। एस्ट्रॉइड की जमीन पर टकराने के बाद जमीन में मौजूद तमाम ही वोल्केनोज ने आग उगलना शुरू कर दी और पूरी जमीन 11.1 मैग्नीट्यूड के जल्जले के साथ कांप कर रह गई। जल्जले की वजह से समुद्रों में इतने बड़े बड़े सुनामी पैदा हुए जिन्होंने पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। रेत और मट्टी का तूफान इतना दूर तक फैल गया कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। जो जानवर स्ट्राइकिंग एरिया से काफी दूर जमीन के दूसरी जानिब थे वो कुछ अरसा जिंदा रहने के बाद जिल्द की बीमारियों से हलाक हो गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर इंसान इस जमाने पे जमीन पर मौजूद ही नहीं था तो ये सब बातें कैसे मालूम हुई? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि साइंसदान मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, डीएनए की स्टडी और मॉडर्न मशीनरी की मदद से मौजूदा वक्त में किसी भी चीज की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तमाम मालूमात भी इसी तरह इकट्ठी की गई है। इस तमाम वाक़े को महज एक इत्तेफाक कहें या इंसान को जमीन पर आबाद करने की तैयारी, इसमें कितनी सदाकत है ये सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। इस होलनाक क़यामत के बाद इस प्लेनेट अर्थ पर एक नए दौर का आगाज हुआ और इसी दौर में आज इंसान रह रहे हैं, क्योंकि अगर इन डायनासोर्स के होते हुए इंसान को इस जमीन पर लाया जाता तो ये खूनख्वार जानवर कभी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा, हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।